बोध कथा में आपका स्वागत है। आज की कथा का विषय है सत्य बोलने का असर। मित्रों, सत्य बोलने का खुद के जीवन और मन पर सीधा असर तो पड़ता ही है, साथ साथ सामने वाले की जीवन धारा को भी बदलकर उसके जीवन में बदलाव ला देता है। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, हम में से कईयों ने पहले भी यह कहानी सुनी होगी। इस कहानी का असर उनके मन मस्तिष्क पर कितना रहा वह तो वो ही जाने। फिर भी जो जीवन शेष है उसमें इस कथा के भावों को ज़रूर स्थान दें, जीवन सुखमय बन सकता है। बात है कोई 800 साल पुरानी। ईरान देश में एक स्थान है जीलान। सैयद अब्दुल कादिर नाम का एक बच्चा वहाँ पैदा हुआ। बचपन में उसके पिता मर गए, माँ ने ही उसे पाला। कादिर की बड़ी इच्छा थी कि वो खूब पढ़े लिखे और विद्वान बने, पर जीलान ठहरी छोटी जगह, ऊंची पढ़ाई का वहाँ कोई प्रबंध नहीं था। माँ से उसने कहा, अम्मी जान मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ का कलेजा भर आया। बहुत रोका उसने, पर बेटा जिद पकड़ गया। उस ज़माने में ना तो मोटरें थी न रेलें। ऊँटों पर खच्चरों पर माल लाद कर सिर्फ व्यापारी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ऐसा ही व्यापारियों का एक दल जब बगदाद जाने लगा तो कादिर की माँ ने अपने बेटे को उनके साथ कर दिया। जाते समय माँ ने बेटे के कपड़े के भीतर 40 असरफियाँ टाँक दी और कहा, बेटा तेरा अब्बा इतनी ही दौलत छोड़ गए हैं, बड़ी सावधानी से इसे खर्च करना। हाँ, झूठ कभी मत बोलना। अल्लाह बड़ा दयालु है, वह तेरी हर मुसीबत में रक्षा करेगा। रास्ते में डाकुओं ने सौदागरों के काफ़िले पर हमला कर दिया, सारा माल लूट लिया, ऊपर से पीटा भी। डाकुओं की नज़र काफ़िले में चल रहे एक बालक पर पड़ी तो एक डाकू ने पूछ लिया कि लड़के तेरे पास भी कुछ है? कादिर बोला, जी हाँ, मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। डाकू समझे कि लड़का मजाक कर रहा है। उन्होंने डांटा, बदमाश हमसे मजाक करता है? जी नहीं। ऐसा कहकर कादिर ने अपनी फतुही उतार कर उसमें से 40 असरफियाँ निकाल कर डाकुओं के सामने रख दी। डाकू तो हैरान रह गए। सरदार ने पूछा, क्यों बच्चे, तू तो जानता था कि हम लोग डाकू हैं, हम तेरी असरफियाँ छीन लेंगे, फिर तूने ऐसा क्यों किया? कादिर बोला, बात यह है सरदार साहब, मुझे मेरी अम्मी जान ने कहा है कि बेटा चाहे जैसी मुसीबत पड़े झूठ कभी मत बोलना। तब इन असरफियों को बचाने के लिए क्या मैं झूठ बोलता? अल्लाह बड़ा मेहरबान है, असरफियाँ न रहने पर भी वो मुझ पर रहम करेगा। डाकू सन्न रह गए। धन्य है ऐसा बच्चा, इतना सीधा और अच्छा बच्चा, ऐसा नेक और ईमानदार बच्चा। एक ये है और एक हम हैं जो बेगुनाहों को सताते हैं। छी छी। डाकुओं को अपने कारनामों पर बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने कादिर की सारी असरफियाँ तो उसे लौटा ही दी, व्यापारियों का सारा माल भी लौटा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सदा के लिए डाका डालना भी छोड़ दिया। ईमानदारी का कैसा अनोखा असर है। इसलिए जीवन में सच बोलना चाहिए।